2024 में लोगों ने क्वाइट क्विटिंग की बात करी, 2025 में ले ऑफ्स और 2026 में एक नया पैटर्न शुरू हो चुका है। लोग अच्छी सैलरी, अच्छी कंपनी, अच्छी डेजिग्नेशन के बावजूद रिजाइन कर रहे हैं और जब मैं उनसे पूछती हूँ क्यों, तो कोई क्लियर जवाब नहीं होता। बस इतना कहते हैं, ये सही नहीं लग रहा। मैं इस वीडियो में आपको वो वजह बताऊंगी जो करियर कोच नहीं बताते, क्योंकि ये वजह स्प्रेडशीट्स में नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपी हुई है। आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल करियर कोचिंग एआई के इस दौर में क्यों फेल हो रहे हैं, आपका मूल्यांक कैलकुलेट करना कैसे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। कौन सी इंडस्ट्रीज 2026 में कौन से नंबर के लोगों को नेचुरली सपोर्ट कर रही हैं, जुलाई 2026 का कॉस्मिक विंडो क्या सिग्नल दे रहा है, और एंड में एक 90 डेज का रोड मैप जिसे आप अपना नेक्स्ट करियर मूव कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। तो अगर आप करियर क्रॉस रोड पर खड़े हैं, ये वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है जवाब यहीं मिल जाए। पुराना फॉर्मूला सिंपल था, डिग्री लो, स्किल्स बढ़ाओ, सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन एआई ने ये इक्वेशन तोड़ दी है। अब सिर्फ कितना जानता हूँ वैल्यूएबल नहीं है, अब वैल्यूएबल है कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकता हूँ, कितनी देर तक सस्टेन कर सकता हूँ और कितनी आसानी से अनप्रिडिक्टेबिलिटी हैंडल कर सकता हूँ। और यही वो जगह है जहाँ ट्रेडिशनल करियर कोचिंग चूक जाती है। वो आपको रिज्यूमे बनाना सिखाती है, बट वो ये नहीं बताती कि आप अंदर से किस फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। न्यूमरोलॉजी यहाँ अलग पर्सपेक्टिव देती है। आपका मूल्यांक सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल और कॉस्मिक डेटा पॉइंट है। ये बताता है आप नेचुरली किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी कर सकते हैं, कहाँ आप फ्लरिश करेंगे और कहाँ बर्नआउट इनएविटेबल है, कहाँ लीडरशिप नेचुरली निकलेगी और कहाँ आप सिर्फ सरवाइव कर रहे होंगे। सोचिए, एक नेचुरली फ्रीडम लविंग नंबर 5 को रोज एक रिजिड रिपीटेटिव एक्सेल रिपोर्ट्स में जकड़ दूं, या एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन नंबर 4 को एक chaotic अनप्रिडिक्टेबल स्टार्टअप में डाल दीजिए। दोनों स्ट्रगल करेंगे, टैलेंट की कमी से नहीं, फ्रीक्वेंसी के मिसमैच से। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मूल्यांक ही सब कुछ डिसाइड करता है। एक और लेयर है जो डिसाइड करती है कि आपका जॉब चेंज करने का सही टाइम कब है। उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले आइए समझे कि ये नंबर निकालते कैसे हैं। चलिए इस प्रोसेस को सिंपल बनाते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ डे लीजिए, यानी कि सिर्फ डेट, मंथ और ईयर नहीं लेनी है। अगर आप 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो 2 + 7 = 9, आपका मूल्यांक है 9। अगर आप 5 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूल्यांक सीधा 5 होगा। ये आपका साइकिक नंबर है, जिसे हम करियर के कंटेक्स्ट में मूल्यांक कहते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साइकिक नंबर यानी मूल्यांक, ये आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप काम किस स्टाइल में करना चाहते हैं, ये आपका पहला रिएक्शन होता है किसी भी टास्क के प्रति। डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके बनता है। डेट, मंथ, ईयर सबको सिंगल डिजिट तक रिड्यूस करके जोड़ लीजिए। ये बताता है आपकी लाइफ का लार्जर प्रोफेशनल पाथ, लॉन्ग टर्म में आप किस डायरेक्शन में खिंचते चले जाते हैं। सिंपल तरीके से समझते हैं। मूल्यांक बताता है आप ऑफिस में डेली कैसे रिएक्ट करते हैं, और भाग्यांक बताता है आपकी करियर का ओवरऑल डेस्टिनेशन क्या है। जब दोनों आपके करंट रोल से मैच करते हैं, काम आसान लगता है। जब दोनों मिसमैच करते हैं, आप सक्सेसफुल तो होंगे लेकिन अंदर से थका हुआ महसूस करेंगे। हर मूल्यांक के कुछ फ्रेंडली नंबर्स होते हैं और कुछ एंटागोनिस्टिक नंबर होते हैं। फ्रेंडली नंबर्स वो हैं जिनके साथ काम करते वक्त एनर्जी फ्लो करती है, चाहे वो आपके बॉस हो, टीम हो या कंपनी की ओवरऑल वाइब्रेशन हो। एंटागोनिस्टिक नंबर्स वो नंबर्स हैं जहां कांस्टेंट फ्रिक्शन महसूस होती है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन आ जाती है, मिसकम्युनिकेशन या ड्रेनिंग मीटिंग्स होते हैं। अगर आप बार बार एक पर्टिकुलर टाइप के बॉस या कंपनी कल्चर में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी क्लैश है। अब जब
आपको अपना नंबर पता चल गया है। सवाल ये है कि कौन सी इंडस्ट्रीज आपके नंबर के साथ रेजोनेट करती हैं। चलिए देखते हैं। 2026 में जॉब मार्केट बहुत डिफरेंट दिख रहा है। ग्रीन टेक, बायो इंजीनियरिंग, डिजिटल एथिक्स, एआई गवर्नेंस, ये नए सेक्टर्स एक्सप्लोड कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर सेक्टर की एक अनस्पोकन वाइब्रेशन होती है। मूलांक 1 यानी कि सन की लीडरशिप एनर्जी, ये लोग नेचुरली डिसीजन मेकर्स होते हैं। स्टार्टअप्स, फाउंडिंग टीम्स, लीडरशिप रोल्स या किसी भी फील्ड में जहां पहला मूव लेना पड़ता है, जैसे नई ग्रीन टेक कंपनीज का फाउंडिंग स्टेज, यहाँ नंबर 1 नेचुरली थ्राइव करता है। मूलांक 2 यानी कि मून की सेंसिटिविटी और कोलैबोरेशंस, ये लोग टीम बिल्डिंग, एचआर काउंसलिंग और डिप्लोमेसी हेवी रोल्स में एक्सेल करते हैं। डिजिटल एथिक्स जैसे फील्ड जहां ह्यूमन और एआई के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, यहाँ भी नंबर 2 की एम्पैथी काम आती है। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। जुपिटर की कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी, कंटेंट, मीडिया, टीचिंग, पब्लिक फेसिंग या ऐसे रोल्स जहाँ पे आपको पब्लिक को पढ़ाना है या कुछ सिखाना है, ये लोग नेचुरली एक्सप्रेसिव होते हैं। मूलांक 4 की बात करें तो राहु की स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन सिस्टम्स, कंप्लायंस, इंजीनियरिंग या किसी भी रोल जहां लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे बायो इंजीनियरिंग रिसर्च का स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, यहाँ नंबर 4 का पेशेंस एसेट बन जाता है। अब बात करते हैं मूलांक 5 जो कि मरकरी से गवर्नड है। मरकरी की एनालिटिकल एडेप्टेबल एज, ये नंबर बदलती हुई दुनिया में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। टेक, एआई एडजेसेंट्स रोल, ट्रेडिंग एनालिटिक्स, जहाँ रोज कुछ नया सीखना पड़ता है, यहाँ नंबर 5 नेचुरली सरवाइव करता है। जबकि इसी एनवायरनमेंट में कई दूसरे नंबर्स ओवरवेल्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 6 जो कि वीनस से गवर्नड है। वीनस की एस्थेटिक्स और केयर, डिज़ाइन, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी या किसी भी रोल जहाँ ब्यूटी और बैलेंस सेंट्रल है। मूलांक 7 केतु की डेप्थ और रिसर्च नेचर, ये लोग नेचुरली रिसर्चर्स होते हैं। बायो इंजीनियरिंग, डीप टेक रिसर्च या किसी भी फील्ड जहां सॉलिट्यूड और एनालिसिस चाहिए, यहाँ नंबर 7 फ्लरिश करता है। इसी रोल में नंबर 3 या 6 वाले लोगों को अकेलापन महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं मूलांक 8 सैटर्न की डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म गेन थिंकिंग की, फाइनेंस, लार्ज स्केल्स ऑपरेशन या किसी भी हाई स्ट्रेस हाई स्टेक एनवायरनमेंट, ये नंबर प्रेशर में टूटते नहीं हैं, ये प्रेशर में सेट हो जाते हैं। यही वजह है कि जो एनवायरनमेंट एक नंबर 2 को ड्रेन कर देता है, वही एनवायरनमेंट 8 को नेचुरली एनर्जाइज करता है। अब बात करते हैं मूलांक 9 जो कि मार्स की एनर्जी से गवर्न है। मार्स की ड्राइव और ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी, ये लोग बड़े मिशन के लिए बने होते हैं। सोशल इम्पैक्ट, एक्टिविज्म या किसी भी फील्ड जहाँ पर्पस सेंट्रल होता है, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स ये है। सेम प्रेशर, अलग आउटकम। एक हाई स्ट्रेस, डेडलाइन ड्रिवन एनवायरनमेंट किसी नंबर 8 को फ्यूल देता है और उसी एनवायरनमेंट में नंबर 6 को इमोशनली ड्रेन करता है। ये परफॉर्मेंस का सवाल नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी फिट का सवाल है। अगर अब तक की बातें आपको प्रैक्टिकल लग रही हैं, कमेंट में सिर्फ अपना मूलांक लिखिए। मैं देखना चाहती हूँ कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा कौन सी वाइब्रेशन देख रही है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। यहाँ हम सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं देते, हम करियर अलाइनमेंट सिखाते हैं। अब तक हमने समझा कौन सा करियर आपके लिए सही है। अब बात करते हैं कब मूव करना सही है। ये कैलकुलेट होता है आपके पर्सनल ईयर से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और करंट कैलेंडर ईयर को कंबाइन करके निकालते हैं। हर पर्सनल ईयर एक अलग एनर्जी लेकर आता है। ईयर 1 नए बिगनिंग्स, नए वेंचर्स शुरू करने का टाइम होता है। ईयर 5 चेंजेस, मूवमेंट, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज का टाइम होता है। ईयर 7 इंट्रोस्पेक्शन, स्किल बिल्डिंग, बैकग्राउंड में तैयारी, इसके लिए पर्सनल ईयर 7 होता है। और पर्सनल ईयर 9 कंप्लीशन रिप्रेजेंट करता है और ये सबसे इंटरेस्टिंग फेज होता है। लोग ईयर 9 को फेलियर समझते हैं, रियलिटी ये क्लोजर का साल होता है। यूनिवर्स पुरानी आइडेंटिटी को रिलीज करवाता है, चाहे आपको वो कंफर्टेबल लगे या ना लगे। कई लोग इसी फेज में रिजाइन करते हैं, बिजनेस मॉडल बदल देते हैं
या कंप्लीटली नई डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। जितना रेजिस्टेंस करेंगे ट्रांजिशन उतना ही पेनफुल रहेगा। आपको भी लग रहा है कि आजकल करंट जॉब में दिल नहीं लग रहा। हो सकता है प्रॉब्लम आपकी कंपनी नहीं, साइकिल में। अब इस महीने की बात करते हैं। जुलाई 2026 में प्लेनेटरी मूवमेंट्स कुछ स्पेसिफिक मूलांक को क्लियरली पुश कर रहे हैं। कुछ को एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ, कुछ को पेशेंस की तरफ और कुछ को कंसोलिडेशन की तरफ। ये महीना मूलांक 1, 5 और 9 के लिए पर्टिकुलरली एक्टिव है। पाइवट पॉइंट्स, अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स या सडन क्लैरिटी के रूप। नंबर 4 और 8 के लिए ये महीना कंसोलिडेशन का है। जो ऑलरेडी सही ट्रैक पर हैं उनके लिए फाउंडेशन स्ट्रेंथन करने का टाइम है। इसी वजह से सोशल मीडिया पे किसी और का सक्सेस देखकर अपना करियर डिसीजन लेना डेंजरस भी हो सकता है। सेम मंथ सेम इकोनॉमी, डिफरेंट आउटकम्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है। चलिए अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। अगले 90 दिन का रोड मैप। स्टेप 1, अपना करंट पर्सनल ईयर आइडेंटिफाई कीजिए। क्या ये एक्शन का सही साल है या प्रिपरेशन का साल है। स्टेप 2, अपनी टारगेट प्रोफेशन की वाइब्रेशंस समझिए। क्या वो आपके मूलांक या भाग्यान से रेजोनेट करती है। स्टेप 3, एनवायरमेंटल अलाइनमेंट, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स जो बड़े इम्पैक्ट करते हैं। वर्क स्पेस की डायरेक्शन, क्या आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्शन में बैठकर काम कर रहे हैं। आपके मूलांक से अलाइन करने वाले कलर्स सटल रूप में आपके डेस्क, आउटफिट्स या इवन ईमेल सिग्नेचर में होते हैं। आपका सिग्नेचर स्टाइल कई लोगों की अंडरलाइन एनर्जी उनके सिग्नेचर से मिसमैच करती है, जो अनकॉन्शियसली कॉन्फिडेंस कम करता है। डेली एनर्जी डिसिप्लिन, एक फिक्स्ड रूटीन जो आपके नंबर की नेचुरल रिदम से मैच करे। स्टेप 4, कोई भी नया ऑफर साइन करने से पहले ये 4 बार सवाल खुद से पूछिए। क्या ये रोल मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ को जेन्युइनली यूज करेगा। क्या ज्वाइनिंग टाइमिंग मेरी करंट पर्सनल ईयर साइकिल से मैच करती है। क्या कंपनी कल्चर मेरी वाइब्रेशंस को सपोर्ट करता है या उससे फाइट करता है। क्या सैलरी के अलावा ग्रोथ की फ्रिक्वेंसी भी स्ट्रॉन्ग है। और एक लास्ट बात, लोग सैलरी नेगोशिएट करना सीख लेते हैं लेकिन टाइमिंग नेगोशिएट करना कोई नहीं सीखता। करियर का फ्यूचर सिर्फ एआई डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ इकोनॉमी भी नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर होगा आप कितने अलाइंड हैं, क्योंकि जब प्रोफेशन, टाइमिंग और फ्रिक्वेंसी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तब ग्रोथ फोर्स करनी नहीं पड़ती, वो नेचुरली होने लग जाती है। अगर आप अपना डिटेल्ड करियर अलाइनमेंट, पर्सनल ईयर एनालिसिस, मूलांक, भाग्यांक, वास्तु, सिग्नेचर और प्रोफेशनल फ्रिक्वेंसी ऑडिट करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप कॉस्मिक्स की डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं। वहाँ हम सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं करते, हम आपके लिए एक एक्शनेबल रोड मैप बनाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या कलीग या फैमिली मेंबर के काम आएगी, जॉब चेंज करने या करियर डिसीजन लेने हो, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।